इस दुख भरे त्योहार पर अशोक शाकाहार का आप सभी को अश्रुपूरित नमन। जब से आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का समाधि मरण हुआ है, तभी से संपूर्ण भारत में बहुत ही दुख व्याप्त है, जो मुझे तो लगता है कि सालों दर साल बीत नहीं जाएगा। आदमी तो कहते हैं, हमारे विद्वान भी कहते हैं, सभी लोग कह रहे हैं कि यह आचार्य गुरुवर का समाधि मरण है। मैं तो कहता हूं, हो सकता है मैं जैन आमनाय के हिसाब से या अन्य किसी भी हिसाब से पूरे के पूरे तरीके से गलत हूं। मैं तो कहता हूं, मैं तो व्यक्तिगत रूप से कहता हूं कि आचार्य श्री का मोक्ष गमन हुआ है। अब हम सभी कहेंगे ऐसा क्यों कहते हो? मैं फिर कहता हूं कि जब हम उनको छोटे बाबा के नाम से जानते थे, चलते फिरते तीर्थंकर के नाम से जानते थे, उनकी चर्या भी हम लोगों ने तीर्थंकरों की चर्या देखी नहीं, हम आप किसी ने भी नहीं देखी, हजारों हजार लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों साल से नहीं देखी। लेकिन वर्तमान में जो देखा, जो परखा, जो जाना, निश्चित रूप से वह हम सभी को तीर्थंकर भगवंत से कम नहीं थे। इसलिए मैं गर्व के साथ कहता हूं, बिल्कुल 100% कहता हूं, आध्यात्मिक हिसाब से भले ही वो गलत हो, कि वो हमारे गुरुवर सीधे आज नहीं तो कल मोक्ष तो जाने वाले हैं, मोक्ष जाएंगे ही। अब मैं अपनी बात पर आता हूं। हाल ही में हमने देखा कि वर्तमान समय में बहुत से ऐसे कई दुखद घटनाएं हुई हैं, हमारे परिवार में भी, हमारे रिश्तेदार में भी, हमारे दोस्तों में भी, हमारे अपने परिवेश में भी, जिससे निश्चित रूप से दुख होता है। यह पर्व उन सभी के लिए दुखदायी होता है जिसके, या कहें कि कुछ दिन पूर्व या 1 साल पूर्व भी यदि कोई किसी का भी देह परिवर्तन हुआ हो, वह स्वर्गवासी हुए हो। सभी को लगभग 1 साल तो हमारी हिंदू परंपरा के अनुसार अन्नय का त्योहार होता है, हम सभी दुख मनाते हैं, मनाने भी चाहिए। लेकिन मुझे जो पीड़ा होती है वो है, आज मैं आप सभी के सामने अनिर्णय विनय के साथ शेयर करना चाहता हूं। उसमें जो भी गलतियां हो, बिल्कुल मन वचन काय से क्षमा कर देना। मरने के बाद तो सभी अच्छी हो जाते हैं, मरने के बाद तो सभी में बहुत गोल दिखने लगते हैं। मरने के बाद तो कितना ही कोई भी ग्रस्त व्यक्ति हो, हम सभी उनकी श्रद्धांजलि सभा हो, भावांजलि सभा हो, या कोई भी किसी भी प्रकार का कार्यक्रम में खूब बढ़ चढ़ कर उनकी प्रशंसा करते हैं, खूब बढ़ चढ़ कर उनका हिस्सा लेते हैं। बस मुझे इसी बात की पीड़ा है, यदि जीते जी किसी भी व्यक्ति के लिए प्यार से 2 शब्द मिल जाए, या जिस हिसाब से हम भावांजलि सभा में या अन्य सभा में किसी भी ग्रस्त व्यक्ति के लिए जितना अनुनय, जितना प्यार देते हैं, जितने उसका सम्मान करते हैं, उसका 1% का 100वां भाग भी उसके जीते जी उसको मिल जाए, तो मैं तो समझता हूं कि वह धन्य हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता।
ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि हम जीते जी आदमी की लिए दो शब्द प्यार से नहीं बोल पाते, उसके लिए प्रशंसा के तो बिल्कुल शब्द नहीं बोल पाते। और प्रशंसा के शब्द तभी बोल सकते हैं जब हमारा कोई स्वार्थ हो, उससे कोई किसी प्रकार का लगाव हो, तभी। मैं तो कहता हूं एक इस त्योहार के मंगल अवसर पर उन सभी भाइयों बहनों से, उन सभी जितने भी हमको सुन रहे हैं, उन सभी से एक विनय करना चाहूंगा, जो वृद्ध व्यक्ति है उसके लिए कुछ नहीं कर सको तो मत करो, लेकिन ओके जीते जी आप कितने धन वैभव बंगला गाड़ी घोड़ा नौकर चाकर उसको लगा दो, उसकी आत्मा संतुष्टि तभी होती है जब उसके घर के आदमी, जब उसके अपने आदमी, जब उसके नाती पोता, जब उसके परिजन लोग उसके पास 2 मिनट आकर बैठ जाते हैं, केवल 2 मिनट, उसके सुख दुख की चर्चा हो जाती है, अपार खुशी होती है। कोई भी वृद्ध व्यक्ति हो, कोई भी वृद्ध व्यक्ति हो, मैं दावे के साथ कहता हूं कि वह सभी चाहते हैं कि हमारे नाती पोता, लड़का, भैया, बहन, सब लोग कम से कम जितने अपने व्यस्त समय में कुछ ना कुछ 1 या 2 मिनट का समय हमें दें। माना कि उसका आपका बिल्कुल नहीं बनती, वो कुछ चलते हैं, वो कुछ कहते हैं, वो कुछ करते हैं, मानो या ना मानो, लेकिन 2 मिनट जरूर दो। यह मेरी पीड़ा नहीं, मैं व्यक्तिगत रूप से किसी का नहीं कह रहा हूं, देख रहा हूं जो आमतौर पर खूब बड़े बड़े घरों में तो 10 नौकर लगा देते हैं, घोड़ा गाड़ी खड़ी कर देते हैं, 4 डॉक्टर बैठा देते हैं, और भी जो बनता है लाखों करोड़ों उसका प्रतिदिन खर्चा कर देते हैं, लेकिन उसकी आत्मा में शांति तो तभी होती है जब उनका अपना कोई उनके पास आकर 2 मिनट सुख दुख की बातें कर ले। अपने